हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आपको वेलकम करना चाहता हूं मेरे चैनल में। आज मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स लोगों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, उसको मैं आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ थ्रू एन एग्जाम्पल। खास तौर पे मैं जिस एग्जाम्पल को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा उसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे फोकस किया गया। मैं वही चीज़ मैं आज आप लोगों के सामने रखूँगा कि किस तरीके से आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस को हैंडल करोगे, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको रीड करके सुना रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,50,000 रुपीज दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स 3 lakhs और 3,36,000 दिया हुआ है। इन्वेंट्रीज 2 lakhs एंड 1,80,000 गिवन है। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट इज 20,000 एंड 25,000 दिया हुआ है। अलग अलग दो अलग अलग ईयर्स है दोस्तों, 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। एक्रूड इनकम 31 मार्च 2017 में 8,000 था, जबकि 31 मार्च 2018 को बन गया है 6,000। ट्रेड पेबल्स 1 lakhs और 1,40,000 है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 32,000 था और 2017 में और 2018 में होकर के आकर के ये बन गया 26,000। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 3,000 और 2,000 दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग किस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बना करके दिखाया हूँ। आप लोग पहले हेडिंग दीजिएगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डिटेल्स, फिर बगल में अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। 1,50,000 डायरेक्टली अमाउंट वाले कॉलम में लिखिएगा। इसके बाद आपको ऐसे लिखना है, पर्टिकुलर्स में ऐड लेस, इस तरीके से शो करना है। कौन कौन से आइटम्स ऐड होते हैं दोस्तों? ऐड होते हैं जो डिक्रीज इन करंट एसेट्स है वो ऐड होता है। याद रखिएगा, कोई भी करंट एसेट अगर घटता है तो आपको उसका ऑपोजिट करना है। जितना से डिक्रीज किया आपको उसको उस अमाउंट ऑफ डिक्रीज को आपको प्लस कर देना है। क्यों? करंट एसेट्स को आप एक तरह का इन्वेस्टमेंट सोचो। अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आप ऐसे सोचो कि हमने इन्वेस्टमेंट मार्केट में सेल कर दिया, तभी इन्वेस्टमेंट्स का जो कॉस्ट जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहा है। लेकिन इसके बदले में कैश तो हमें मिल रहा होगा। हम लोग कोई भी चीज बेचते हैं तो हमें उसका पैसा मिल जाता है। तो कैश फ्लो के एंगल से कैश तो बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐड करेंगे दोस्तों। तो दैट इज द बेसिक थिंग, वी विल ऐड। अच्छा, इसके बाद वी विल ऐड व्हेनेवर देयर इज एनी डिक्रीज इन द करंट एसेट्स। दोस्तों करंट एसेट्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ऑपोजिट आइटम्स होते हैं, एकदम रिवर्स आइटम्स होते हैं। तो अगर करंट एसेट्स डिक्रीज करने पे ऐड हम लोग कर रहे होंगे तो करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे हम लोग को ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटीज के केस में आप ऐसे सोचो कि करंट लायबिलिटीज जो हो रहा है उसके साथ हम लोग को सेम टू सेम रखना है। करंट एसेट्स में हम लोग ऑपोजिट करेंगे, लेकिन करंट लायबिलिटीज में हम लोग जैसा उसके साथ मूवमेंट हो रहा होगा क्वेश्चन में, हम लोग वैसा हम लोग करते चले जाएंगे। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो हम लोग उसको ऐड करेंगे, अगर करंट लायबिलिटी घटेगा तो हम लोग उसको माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटीज के साथ जैसा है वैसा रख देंगे, लेकिन करंट एसेट्स के साथ जस्ट वो ऑपोजिट आइटम, ऑपोजिट ट्रीटमेंट हम लोग करने लगेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेंट्री एक करंट एसेट्स है, तो डिक्रीज कर रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इन्वेंट्री पिछले साल, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, पिछले साल इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, तो स्टॉक पिछले साल था 31 मार्च 2017 में था 2 लाख रुपया, जबकि 31 मार्च 2018 में हो गया है 1,80,000 रुपीज। तो आप पहले डिफरेंस का अमाउंट को निकालो, 2 lakhs माइनस 1,80,000, डिफरेंस कितना हुआ? दैट डिफरेंस इज 20,000 रुपीज, 20,000 रुपया। 20,000 रुपया आपका चेंज हो रहा है। जस्ट वी आर ओनली रिक्वायर्ड टू शो द चेंज, दैट इज द डिफरेंस फिगर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, नथिंग एल्स, ओनली द चेंज, टेक ओनली द डिफरेंस, ठीक है। तो 20,000 रुपीज से चेंज हुआ, तो 20,000 रुपीज सिंस करंट एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, मैंने आपको बोला जो करंट एसेट्स के साथ होगा उसका ऑपोजिट करना है। डिक्रीज करेगा तो क्या करना है, हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो और इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। याद रखिएगा आप लोग।
करंट एसेट्स डिक्रीज करेगा, ऐड करेंगे कितना अमाउंट, डिफरेंस का अमाउंट लेंगे 20,000 रुपीज। इसके बाद एक्रूड इनकम। दोस्तों एक्रूड इनकम का मतलब वो इनकम जो मैंने अर्न तो कर लिया है लेकिन अभी भी ये इनकम हम लोगों को मिला नहीं है। वी हैव अर्नड दैट इनकम बट स्टिल वी हैवंट येट रिसीव्ड द अमाउंट इन कैश, दैट इज द अमाउंट ऑफ द एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इज ऑल्सो अवर करंट एसेट्स। तो एक्रूड इनकम भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो डिक्रीज कर रहा है। देखिए लास्ट ईयर एक्रूड इनकम इस क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है तो लास्ट ईयर इट वाज 8,000 जबकि करंट ईयर में इट इज 6,000। तो आप लोग 8,000 में से 6,000 को क्या करो, माइनस करो। तो 8,000 में से आप अगर 6,000 को माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना का आएगा, डिफरेंस आएगा आपका 2,000 रुपया। तो ये जो 2,000 रुपया है सिंस ये भी एक करंट एसेट है ये भी डिक्रीज कर रहा है। तो जस्ट लाइक इन्वेंट्री वो करंट एसेट्स डिक्रीज करने पे मैंने बोला था आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे भी आपको डिक्रीज को ऐड करना पड़ेगा 2,000 रुपीज से। इसके बाद ट्रेड पेबल्स। दोस्तों ट्रेड पेबल्स हम लोगों के लिए करंट लायबिलिटीज होता है, इट इज अ टाइप ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो ट्रेड पेबल्स के केस में अगर आप लोग देखिएगा तो लास्ट ईयर ट्रेड पेबल्स वाज 1 लाख रुपीज बट करंट ईयर में ट्रेड पेबल्स इज 1,40,000 रुपीज। मिला आप लोगों को? तो द चेंज इज, द डिफरेंस इज 1,40,000 माइनस 1,40,000 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ द चेंज। करंट लायबिलिटीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है। मैंने बोला था करंट लायबिलिटीज के साथ जो होगा वैसा ही करेंगे, अगर वो इंक्रीज होगा तो हम लोग इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 40,000 यहाँ पे ऐड किया। इसके बाद हम लोग 20,000, 2,000 और 40,000 तीनों को एक साथ ऐड किया, 62,000 आया। उसको मैं आउटर कॉलम में इस तरीके से शो कर रहा हूं। दोस्तों हम लोग को अगर किसी भी बंदे को अगर ट्रेड पेबल्स जो यानी कि करंट लायबिलिटीज को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है उसके लिए मैं एक छोटा सा बात समझाना चाहता हूँ। लास्ट ईयर हम लोगों के पास करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपया का था, करंट ईयर में वो 1,40 हो गया। तो आप ऐसे सोचो कि जिस व्यक्ति को ट्रेड पेबल्स मतलब सन्ड्री क्रेडिटर होता है, बिल्स पेबल्स होता है, ये सब होता है आपका ट्रेड पेबल्स। तो लास्ट ईयर जिस बंदे का 1 लाख रुपया ड्यू था, आप ऐसे सोचो उसको तो हम दिए ही नहीं 1 लाख रुपया, उल्टे किसी और से 40,000 रुपया और एक्स्ट्रा मैंने उधार ले लिया, तभी तो वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 40,000 रुपया और मेरे को मिल गया, तो कैश फ्लो क्या हो गया मेरा, बढ़ गया। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस दोस्तों इट इज ऑल्सो अ करंट एसेट। मैंने बोला था करंट एसेट्स के साथ जो कुछ होगा हम लोग को उसका रिवर्स करना है, जस्ट ऑपोजिट। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहा है, हमें माइनस करना है कितना, जो डिफरेंस अमाउंट होगा लास्ट ईयर और करंट ईयर का। आप लोग अगर देखोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस लास्ट ईयर में था 20,000 जबकि करंट ईयर में वो बढ़ करके हो गया है 25,000। तो दोस्तों कितना का डिफरेंस हुआ, 25,000 माइनस 20,000, डिफरेंस इज 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज हम लोग को डिटेल्स वाले कॉलम में दिखाना है, ठीक है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के साथ जैसा हो रहा है हम लोग को एग्जैक्टली वही करना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है तो हमें भी माइनस करना पड़ा, तो इसीलिए मैंने लेस के कॉलम में यहाँ पे इसको शो किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना था, लास्ट ईयर में 32,000 था, करंट ईयर में 26 है। इसका मतलब कितना से डिक्रीज किया, 6,000। डिफरेंस कितना का हुआ, 6,000। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको 6,000 दिखाया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घटा तो हमें भी माइनस करना पड़ा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज ऑल्सो अ करंट लायबिलिटी दोस्तों। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के केस में देखिए लास्ट ईयर का फिगर वाज 3,000, करंट ईयर का फिगर इज 2,000, डिफरेंस इज 1,000। तो हमें 1,000 लिखना होगा। डिक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटी तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो इसीलिए माइनस किए, ठीक है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, ये करंट एसेट्स है, इसका उल्टा करना है हमें। तो लास्ट ईयर ट्रेड रिसीवेबल्स वाज 3 lakhs, करंट ईयर इज 3,36,000, डिफरेंस इज 36,000। तो हम लोगों को उल्टा करना है,
ये हम लोग को माइनस मतलब ये घटा है तो हमें क्या करना है, ये बढ़ा है, सॉरी ये बढ़ा है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा, इसीलिए हमने इसको क्या किया है, माइनस किया है। अब हम लोगों को जितने भी माइनस फिगर्स हैं उसको एक साथ प्लस कर देना है। 5000 प्लस 6000, 11000 प्लस 1000, 12000 प्लस 36000, 48000 टोटल हो रहा है। 48000 टोटल माइनस होगा तो हम लोग पूरा चीज अब एक साथ करेंगे। 1,50,000 प्लस 62,000 माइनस 48,000, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1,64,000। दिस इज द कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप आपको वीडियो बढ़िया तरीके से समझ आ गया। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। थैंक्स अ लॉट।